विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ हुई बदसलूकी के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुस्से में थे। कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित करने के लिए दोबारा से बुलाए गए सत्र में उन्होंने क्यों कहा, जमीन पर रहो नहीं तो लोग जमीन में गाड़ देंगे। देखिए पूरी बात। देश भर में जितनी भी विधानसभा है प्रदेशों में, वहां मुहिम राज्यपाल के साथ इस प्रकार का व्यवहार मुझे लगता है कि दूसरी विधानसभा में भी आज से पहले कभी भी घटित नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप इस विधानसभा का संचालन होता है नियमों और कानून के नियमों के अनुसार। लेकिन जब नेतृत्व इस कदर विफल हो जाए, जब ऐसी हरकतों को हम देखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। और मैं ये देख रहा हूं कि पूरे देश भर की परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की है, और ये स्थिति हमारे प्रदेश की भी है, जहां कांग्रेस का कोई नेतृत्व जो है जो दिशा देने की परिस्थिति में नहीं है, नेतृत्व करने की परिस्थिति में नहीं है। और परिणाम उसका यह है कि पूरे देश भर में कांग्रेस का जिस कदर सफाया हो रहा है, और जिस कदर जो है हिमाचल प्रदेश में पिछले अभी हाल के ही चुनाव के दौरान आप देख रहे हैं, जो नेता अपने आप को यहां पर इस प्रकार की परिस्थिति करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पंचायत में भी जमीन खिसक गई, पंचायत में भी जमीन नीचे नहीं रही, और ऐसे हालात में उनको यह लग रहा है कि आने वाला वक्त बहुत खराब है। और एक तो मैं देख रहा हूं कि अनुभवी नेतृत्व की यहां कांग्रेस पार्टी में बहुत कमी हो गई है। हर आदमी लड़ रहा है, हर आदमी पद के लिए लगा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की परिस्थिति आपके हमारे सामने यहां पर देखने को जो मिली। दल के कितने के लोग उनके साथ हैं जो सहयोग लेने के लिए, और इसलिए इस प्रकार की एक परिस्थिति पैदा करें जिसके कारण खबर बन सके, जिसके कारण जो है एक जो है वो एक सीन क्रिएट किया जाए, उस तरह के लिए ये सारी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन इस सदन का बजट सत्र का जो है हमारा पहला दिन था, और पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण महत्वपूर्ण होता है। आपको सरकार के कामकाज पर आपत्ति है, उसके लिए अभिभाषण में आपके पास चर्चा के लिए गुंजाइश मौजूद है। अगर इसमें भी आपको लगता कि इसमें भी कमी रह जाती है, तो आपके पास बजट सत्र में बजट अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय आपके पास मौजूद है। अनेक नियमों के प्रावधान के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आपको किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कभी भी इस विधानसभा के अंदर यह नहीं हुआ कि राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण के दिन नियम 67 को जो है मूव किया जाए। यह परंपरा आज से पहले कभी रही नहीं है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से किया गया। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अगर हिम्मत है ना तो हम हैं यहां, अगर लड़ने की हिम्मत है तो यहां हैं, हम हैं, हमसे लड़िए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल एक व्यवस्था के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए, और आप उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस प्रांगण में, जिस प्रांगण का एक इतिहास है, सरकार के कामकाज से आप खुश नहीं है तो उस बात को लेकर के आप बोलिए। इस सदन में एक बार या अनेक बार यहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे बैल में आकर के भी होते हैं। मैंने हिमाचल प्रदेश ने दूसरे विधानसभा क्षेत्र में तो यह भी देखा है कि लोग माइक उठा करके कुर्सी को एक दूसरे पर बांटते, वो भी देखा है, जो लोकसभा में भी हुआ है।
लेकिन राज्यपाल के साथ इस प्रकार से कहीं नहीं हुआ। राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण देने के बाद यहां से जब जाने लगते हैं, उनका रास्ता रोक दिया जाता है और उनकी मर्यादा के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। बात किसान की कर रहे हैं, यही किसान है क्या? पूरे देश भर में अगर किसान के मामले को लेकर के सबसे बड़ी शांति किसी प्रदेश में वो हिमाचल प्रदेश है, जहां पर जो है इस बिल का अभिनंदन किया, स्वागत किया। एक भी घटना नहीं घटित हुई। फ्रस्ट्रेशन किस बात की है, हमें समझ में नहीं आ रही है। कल शाम को मुझे जानकारी मिली कि बड़ी देर तक बैठक चलती रही, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है। किसान बिल पर हल्ला करना चाहिए, ये समझ में आ रहा था, मैं इनको छोड़ करना है। लेकिन किसान बिल पर महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अपमान करना है, ये नहीं मालूम था और सारी सीमाएं लांघ दी। यहां से बाहर रास्ता रोकने के बाद आगे जब हमने कोशिश की, हमने कहा कि ये रास्ता रोक करके यहां बैठे, तो साइड से राज्यपाल महोदय जी ने कहा कि यहां से हम चलते हैं। हालांकि मैंने कहा कि रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, लेकिन उन्हें साइड से निकलने की कोशिश की कि चलो ये नारे लगाते रहे। नारे लगाने में कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, नारे लगाने में कोई परेशानी क्यों। इससे पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, जब विष्णुकांत शास्त्री जी भी यहां पर इस सदन में आए थे, उस वक्त भी इस प्रकार का किया था, उन्होंने नारे लगाए थे उनके खिलाफ। और बाद में उन्हीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे जो है इस बात को लेकर के माफी मांगी कि अब से गलती हुई है, ये नहीं करना चाहिए था। हमें नहीं जानकारी थी कि आप इस प्रकार के ये प्रतिष्ठित और बहुत ज्यादा जो है वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपके प्रति सम्मान को जो जिस ठेस पहुंची उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये आदत बन गई इन लोगों की। और सबसे बड़ी बात, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस कल्चर को ये विपक्ष के नेता जो है इस प्रकार से प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, इसकी सबसे बड़ी बात है कि जमीन खिसक गई, जमीन नहीं रही कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में। फ्रस्ट्रेशन है इनको, अकेले में अपने बाल नोचते होंगे और जब सार्वजनिक रूप में आते हैं तो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के साथ व्यवहार हुआ, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उनके साथ सुरक्षा में उनके कर्मचारी, एडीसी, उनके साथ जो गवर्नर के साथ उनको हाथ डाल दिया विपक्ष के नेता ने। आप अपने जो है आप गवर्नर के ऊपर जो है वो कागज फेंक दे, आप गवर्नर के ऊपर जो है वो इस प्रकार का उनका रास्ता रोक करके उनको धक्का दे दें, उनकी सुरक्षा में जो है वो जो लोग हैं उनके साथ धक्का मुक्की करें। अध्यक्ष महोदय, विधायक की एक मर्यादा है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कानून व्यवस्था की सारी धज्जियां तोड़ने के लिए उसको इजाजत है। विपक्ष का नेता का मतलब यह नहीं है कि वो खुदा हो गए। और हम बड़ा साफ कहना चाहते हैं, जमीन पर रहिए, नहीं तो जमीन में गाड़ देते हैं लोग। मेरे शब्दों पर आपत्ति होगी उनको, मुझे मालूम है। जिस तरह का व्यवहार इस प्रकार से उनका हो रहा है और विपक्ष के कुछ लोगों का हो रहा है, यह बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और मैं इस बात को बड़ा सुनिश्चित करूंगा, हिमाचल प्रदेश देवभूमि में इस प्रकार के कल्चर को पनपने नहीं देंगे। इसको उखाड़ करके फेंकेंगे। उखाड़ दिया लोगों ने इनको, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, और उसके बाद पंचायत के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया इनका। ये फ्रस्ट्रेशन मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहे अपने नेताओं को। ये हालात इनके, ये परिस्थिति इनके सामने बनी हुई है। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह यहां पर जिस प्रकार का व्यवहार, ठीक है चुनाव हारना जीतना चला रहता है, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को इस अंदाज से निकालने की कोशिश करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगी। और जब राज्यपाल की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई, और मैं ये कहता हूं ये एक तरह का हमला हुआ राज्यपाल महोदय जी के ऊपर, इस तरह से सुनियोजित तरीके से हुआ, और ये कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं। विपक्ष का नेता या विपक्ष के विधायक होने का मतलब यह नहीं है कि कानून से ऊपर हो गए। तुम राज्यपाल की गाड़ी तोड़ने पर आ जाओ, गाड़ी को बैंग करने लगे, धक्का के वहां पर मारने लगे। वीडियो आपके सामने दुनिया ने देखा है आज।
हम भी विपक्ष में रह करके नारे लगाते थे, लेकिन यहां करते थे, वहां करते थे। सड़क में अगर बात करनी होती थी वहां करते थे, लेकिन राज्यपाल महोदय के साथ इस प्रकार का व्यवहार आज से पहले उनके संस्कारों की वजह, ऐसे लोगों की वजह से संस्कार समाप्त हो गए। क्या संदेश देना चाहते हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जहां नारे लगा रहे थे, जब राज्यपाल महोदय जी यहां से बाहर निकल करके वहां तो नारे लगाने, विपक्ष का नेता नारे लगा के गवर्नर भाग गया, गवर्नर भाग गया। उनके खिलाफ नारे लगाने का औचित्य क्या है? अर्थ क्या है? कहां भाग गया? भागने की बात तो अब दांव में आपको आने वाले समय में देखेंगे, कौन भागेगा कौन रहेगा। ये वक्त आएगा आने वाले समय में। और मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहता हूं कि इस सदन की मर्यादा को जिस प्रकार की ठेस इस घटना से आज की पहुंची है, ये असहनीय है। ये पूरे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान हुआ है। और इसलिए मैं यहां देख रहा था, नियम हमारे साफ बोलते हैं। अगर हम इसमें जो आप अपने इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अगर हम इसमें जिक्र करें, उसमें अध्यक्ष महोदय जो रूल 30 है, पेज नंबर 11, जिसमें बड़ा स्पष्ट किया है, ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग गवर्नर्स एड्रेस, नो मेंबर शैल इंटरप्ट द गवर्नर when he is addressing the house or display any placard or shout any slogans or make any protest or raise any point of order, debate or discussion or otherwise willfully disrupt the proceeding immediately proceeding or during or immediately following the governor's address under Article 175(1) of the Constitution and the governor's special address under Article 176(1) of the Constitution and the commission of any of the above lapses shall be treated as contempt of the House and dealt with as such under these rules. बड़ा स्पष्ट कहा हुआ है। गवर्नर के एड्रेस में पॉइंट ऑफ ऑर्डर, गवर्नर के एड्रेस में बीच में इस प्रकार से खड़े होकर के बोलने की, और जहां अध्यक्ष महोदय आपने इस्तेमाल किया अपने अख्तियार को रूल्स के मुताबिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस प्रकार की घटना घटित माननीय सदन में हुई नहीं थी। इसलिए परिस्थिति ऐसी बनी कि हमको हाउस को दोबारा रूल के मुताबिक जो है यहां पर बुलाना पड़ा और बुला करके जो है आगे इस कार्यवाही को चलाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं जो भी घटना यहां पर घटित हुई इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मुझे नहीं मालूम कानून के तहत क्या सारी कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि घटना विधानसभा के प्रीमाइसेस के अंदर हुई है और विधानसभा के प्रीमाइसेस यहाँ के वो सारे इसकी जो है वो रक्षा सुरक्षा जो है वो कस्टोडियन के नाते जो है विधानसभा अध्यक्ष की है। जो भी कानून के मुताबिक सख्त कार्यवाही इसमें बनती है उसको अंजाम दिया जाए, क्योंकि ये घटना बर्दाश्त के योग्य नहीं। और ऐसी परिस्थिति में जो भी कार्यवाही इन लोगों के खिलाफ की जा सकती है वो कार्यवाही की जाए। विधानसभा का सत्र हमारा चलता रहेगा और जो भी प्रश्न विपक्ष की ओर से पूछे जाएंगे हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, हम यहां सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार से जब मैन हैंडलिंग करने की कोशिश करेंगी, जिस प्रकार से विपक्ष के लोग इस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेकर के कानून से ऊपर अपने आप को समझने लगेंगे, तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये इजाजत वर्तमान सरकार में नहीं दी जा सकती है, चाहे कोई भी कितना चिल्ला कर बोलने की क्षमता रखता हो। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसलिए जो प्रस्ताव यहां पर माननीय हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने यहां पर लाया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई
विधानसभा के नियमों के मुताबिक बनती है वो भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में बाकी जो प्रेमिसेस के अंदर जिस प्रकार से गवर्नर की गाड़ी को रोकना, उनके खिलाफ उनकी गाड़ी को बैन करना, उनको तोड़ने की कोशिश करना, गवर्नर को गाड़ी में बैठने से रोकना, उनको धक्का देना, उनके हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा।